हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? कल वाला कॉन्सेप्ट याद करके आए? हाँ, याद करके आना जरूरी था यार बेटा, ये सही काम किया। क्यों? क्योंकि अगर आप याद करके नहीं आएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो किंग हूँ यहाँ पे। मेरा काम क्या है? मेरा काम सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना होता है, समझना आपको अच्छे से। और आपके लिए मैं पूरी की पूरी अपनी कोशिश यहाँ पे रखता हूँ कि आपको आज के आज ही बात समझ में आ जाए। आज का टॉपिक सबसे ज़बरदस्त है यार। ये जो टॉपिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये इतना शानदार टॉपिक है। इस पे 100% क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, और ये आपके पास 11th में भी रहेगा, आपके पास 12th में भी रहेगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अपने आप में एक पूरी बुक चलती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, आइडेंटिटीज़ का आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम सुने हुए 9th क्लास में? याद है आपको? a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्यों है? क्योंकि वो एल्जेब्रा में आती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आती है, सीधी सी बात है। और देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी इतनी सिंपल है यार, सिंपल तो सारी एक है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। sin² θ + cos² θ = 1, ये सबसे पहली आइडेंटिटी। याद करना पड़ेगा, जैसे किसी जमाने में आपने वहाँ पे याद किया था कैसे? a + b का, तब तो बड़े मस्ती से याद करता था, a² + b² + 2ab। ठीक है, आया कि नहीं आया मज़ा? तो वहाँ पे ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपने याद करी थी ना, यहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटी भी याद करनी है। हालांकि मैं प्रूव करके बता दूंगा कि ये sin² θ + cos² θ = 1 ही क्यों आया, प्रूव करूंगा, देखना आप। सबसे पहले तो sin² θ + cos² θ = 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखिए आप, सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है? सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास होती है sec और tan में। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन और कोस में, वो है sec² θ - tan² θ = 1। ये सेकंड आइडेंटिटी, sec² θ - tan² θ = 1। और थर्ड आइडेंटिटी है मेरे पास यहाँ पे cosec² θ - cot² θ = 1। मैं इस फॉर्मेट में बच्चों को याद करवाता हूँ हमेशा, =1 वाले फॉर्मेट में। सबसे पहले साइन और कोस में प्लस आएगा, बस sin² θ + cos² θ = 1, बाकी दोनों में माइनस है। sec² θ - tan² θ = 1 एंड cosec² θ - cot² θ = 1। अब बाकी कुछ रिजल्ट इन्हीं से जनरेट हुए हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको अलग से वो करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे अगर वो उनको याद रह जाए। लेकिन अगर आपको ये तीनों आइडेंटिटी याद है ना, तो आपका काम यहीं से ही कंप्लीट है, आपको और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर किसी की खोपड़ी ज़्यादा वर्क करती है तो मेरे पास और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो अब बताने वाला हूँ वो इन्हीं से आएंगे। इससे 2 रिलेशन और लाऊंगा, 2 यहाँ से लाऊंगा, 2 यहाँ से लाऊंगा। तो देखिए यहाँ से कैसे रिलेशन लेके आने वाला हूँ। sin² θ + cos² θ कितना है? 1। तो यहाँ से sin² θ क्या आ जाएगा? 1 - cos² θ, क्योंकि मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा। तो यहाँ से sin² θ की वैल्यू मुझे मिल गई। इसका मतलब मैं sin² θ की वैल्यू निकाल सकता हूँ और cos² θ की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो sin² θ की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 - cos² θ। इसको अपने आप में फोर्थ आइडेंटिटी बोला जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई नीड है, ये यहीं से आ रहा है। तो sin² θ की वैल्यू क्या आ गई? 1 - cos² θ। इसी तरह से आप देखिए, अगर यहाँ पे cos² θ की वैल्यू निकालनी होती, जैसे sin² की निकाली, अगर cos² की निकालनी होती तो अब की बार साइन चला जाता उधर। तो cos² θ कितना हो गया? वेरी सिंपल, 1 - sin² θ। तो देखिए कितनी सीधी सीधी चीज़ें हैं। sin² θ = 1 - cos² θ और cos² θ = 1 - sin² θ। ये यहीं से आया। अब इसका नंबर लगाते हैं अब की बार, sec² θ - tan² θ का। तो यहाँ से देखिए sec² θ क्या हो जाएगा? ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का। तो sec² θ की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 + tan² θ। वेरी सिंपल। तो sec² θ की वैल्यू क्या हो गई? 1 + tan² θ। लेकिन अगर tan² θ की वैल्यू निकालनी होती तो ये tan² θ पहले तो इधर आता तो प्लस का बनता, और ये 1 उधर जाता तो माइनस का होता। तो या फिर यहीं से निकाल दीजिए, ये ना sec² θ = क्या है? 1 + tan² θ। अगर यहाँ से tan² θ निकालना तो आंसर क्या आएगा? sec² θ - 1। ये नेक्स्ट रिलेशन। तो tan² θ की वैल्यू क्या होती है बच्चों? sec² θ - 1। आप जितना याद रख सकें आपकी मर्जी, मैंने तो आपको ये सिखा दिया, इनसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो sin² θ + cos² θ = 1। sin² θ की वैल्यू 1 - cos² θ। इन द सेम मैनर
वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक और टेन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब किसका नंबर है? इस लास्ट का नंबर है। ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे। यहाँ से अगर कोसेक स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिंपल। आगे देखिए, अगर इसकी वैल्यू निकालनी कोट स्क्वायर थीटा की तो इधर 1 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, उन पे इन्हीं का यूज़ आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों होता है। ठीक है, अभी करके बताने वाले हैं आपको। अब देखिए, आ जाइए आप मेरे साथ साथ, मज़ा आने वाला है एकदम, एक नंबर मामला होने वाला है। ये मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया एबीसी। अब पिछली बार मैंने क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाया लास्ट ईयर। एक बच्चे सर बार बार आप ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना देते हो? अरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही तो एप्लीकेबल होती है। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा भाई। इसलिए मैंने क्या किया, आपके सामने पहले ही अपनी बात डिलीवर कर दी। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज अ राइट एंगल। अब आ जाइए आप, इस एंगल सी को मैंने क्या बोला बच्चों? थीटा बोला। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा मैं। और मैंने आपको सिखा रखा है कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। और ये बचाओ बेचारा क्या रह जाएगा? बेस। सिखा रखा है मैंने आपको बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूँ। अब देखिए, मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखिए कितने स्टाइल से प्रूव करूँगा। आप कहेंगे कि अरे सर क्या मज़ा आया। सबसे पहले साइन थीटा तो निकालें, जब तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? साइन थीटा निकाला। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लिखिए साहब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन है परपेंडिकुलर? ए बी। लिख दिया मैंने भी, मेरे क्या जा रहा है? ए बी। और हाइपोटेनियस कौन है? ए सी। ये रहा हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, साइन थीटा निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को कोस थीटा निकालना है। बाद में दोनों के स्क्वायर कर देंगे भैया, आप टेंशन मत लीजिए। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कौन है भैया? बी सी। लिखिए साहब, बेस कौन है? बी सी। और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी। साइन थीटा पता लग गया, कोस थीटा पता लग गया। अब दोनों को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो अब की बार क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ऐसे होता भैया स्क्वायर। ठीक है, अब किसका नंबर आएगा? कोस स्क्वायर थीटा का। तो ये लिखा कोस स्क्वायर थीटा। उसका मतलब क्या आ जाएगा? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि वो खुद ही कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो पहले तो क्या कहता है वो? साइन थीटा निकालो, निकाल लिया। कोस थीटा निकालो, निकाल लिया। दोनों के स्क्वायर करो, कर दिए। मैथ्स में सबसे सीधा मामला है, वो कहता जाता है और मैं करता जाता हूँ। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा निकाल दिया, कोस स्क्वायर थीटा निकाल दिया। अब दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो देखिएगा कैसे लिखूंगा मैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा को प्लस करूंगा तो इस वाली वैल्यू में ये वाली वैल्यू प्लस करूंगा। इज इट क्लियर फॉर यू? ठीक है, तो अपन कैसे लिखेंगे? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये पिक्चर पूरी क्लियर है। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले इजीली प्लस हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये देखिए मज़ेदार बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब बहुत सारों के दिमाग में चक्कर पड़ जाता है, अरे सर आपका तो 1 तो आया ही नहीं सर। अरे भाई थोड़ा पेशेंस रख, मेरा 1 आ चुका है। पता है कैसे? ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस करके एक आदमी आया था किसी ज़माने में, उसने पाइथागोरस थ्योरम दी थी कि नहीं दी थी? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया आदमी था, इतने बढ़िया थ्योरम देके गया यार वो। तो ये याद रखो ना, देके गया है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे? ए सी। तो कैसे लिखेंगे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस कौन है? बी सी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर कौन है? ए बी स्क्वायर।
इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए सी स्क्वायर। मजा आ गया। ये रहा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करूंगा मैं, ए सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा, हाँ आ गया ना मजा बच्चों, ऐसे मजा आ जाता है मेरे साथ साथ। इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर की पिक्चर खत्म। और कितना आ चुका है, 1। और इसी बात पे बल्ले बल्ले हो गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब हम वेरीफाई कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही हम रिमेनिंग जितनी भी आइडेंटिटीज़ है ना उनको भी प्रूव कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सेक थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है और फिर दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है। आपका आंसर 100% 1 ही आएगा। आ गई मेरी बात समझ में। तो जैसे मैंने इनको प्रूव किया है वैसे आपको उन दोनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। ये आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पे आइडेंटिटीज से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। तो अब आप तैयार हो जाइए, एग्जाम में कुछ इस तरह की पिक्चर देखने को मिलेगी आपको। आप कहेंगे कि वाह सर मज़ा आ गए थे, शानदार, आपने उस टाइम पे इतने अच्छे से क्वेश्चंस करवाए थे। इस तरह से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो ये आपको LHS दे रखा है, ये आपको RHS दे रखा है। आपको ये दोनों इक्वल होने चाहिए, प्रूव करना है। बहुत मज़ा आएगा, सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। सबसे पहले तो मैंने क्या शुरुआत करी, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इधर भी साइन थीटा इधर भी साइन थीटा है, दोनों में साइन थीटा कॉमन है ना। तो सबसे पहले साइन थीटा कॉमन ले लिया। मतलब वही बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हमारे पास अलजेब्रा में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है x - 2x क्यूब, तो मैं पागल थोड़ी हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों में x कॉमन लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे x की जगह साइन थीटा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना मज़ा। तो x की जगह कौन है यहाँ पे, साइन थीटा। तो पहले मैं साइन थीटा कॉमन लूँगा, LHS को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया साहब। अब कॉमन ले लिया तो डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो कॉमन होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। साइन थीटा से साइन थीटा की कहानी खत्म। 1 - 2 भाई अपनी जगह ऐसा कैसा आएगा, यहाँ क्यूब है यहाँ पावर 1 है तो स्क्वायर रह जाएगा अंदर। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब। ये हो गई बात। ये तो कहानी किसकी हुई, न्यूमरेटर की। सेम बातें डिनोमिनेटर कह रहा है कि मैं भी करना चाहता हूँ, कर ले भाई तू भी कर ले। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि हम भी तो कोस बैठे हुए हैं। तुम साइन हो तो हम भी तो कोस है, ठीक है। तुम कोस कॉमन ले लो, ये कोस थीटा कॉमन ले लिया भैया। तो क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस से लगाएंगे और क्या करेंगे। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा 1, ठीक है साहब। अब क्या करें, आंसर तो आ गया, मुझे तो पता लग चुका है, आपके लिए बता रहे हैं। देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, आंसर तो यहीं से टेन थीटा मिल चुका है। क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का आंसर क्या होता है, टेन थीटा। इसका मतलब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट की पिक्चर अगर खत्म हो जाए तो लफड़ा ही खत्म हो जाए। देखिए पिक्चर कैसे खत्म करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका आंसर तो लिख दिया मैंने टेन थीटा, ये लिख दिया सिंपली। अब इसको कैसे सोल्व करूँगा, देखिए मज़ा आएगा आपको। 1 - 2 ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा है। दोनों में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था बहुत अच्छा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख दीजिए आप 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब उसको चेंज कर दिया तो इसको नहीं करना, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही वापस वही हो जाएगा। और अपॉन में आ जाइए अब की बार आप, क्योंकि साइन अपॉन कोस मिलके तो 10 हो चुका है। तो ये तो निबट गई पिक्चर। 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इसको ऐसा कैसे रहने दीजिए आप, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब आ जाइए आप, ये टेन थीटा लिखा, ये टेन थीटा मैंने वापस यहाँ पे लिखा, ये ब्रैकेट बनाया 1 - अब देखिए माइनस का 2 है तो अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो 1 - 2 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए 1 - 2 + 2 कोस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ चुका है आंसर। ये देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो टेन थीटा और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 -1, ये आ गया -1। और अपॉन में भी सेम आपको दिख रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, इससे इसकी पिक्चर खत्म और मेरा आंसर टेन थीटा। मतलब जो मुझे प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो कितनी सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एग्जाम में 4-5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन वही ले रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ठीक है।
तो आपको प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 7 भी आना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा भी आना चाहिए, कोट स्क्वायर थीटा भी आना चाहिए। उधर बातें चल रही है हमारे पास इस तरह से, तो एक बात तो बड़ी शानदार अभी से क्लियर है। ये देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म दोनों के बीच में प्लस, और ये आइडेंटिटी में 7th क्लास से जानता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देते हैं। LHS को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS को सोल्व कर रहा हूँ, इसमें आइडेंटिटी ओपन करी मैंने, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है तो इसका स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म कोसेक थीटा है तो उसका स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा। ये तो इस ब्रैकेट की पिक्चर खत्म हुई। इस दूसरे ब्रैकेट ने हमारा थोड़ी कुछ बिगाड़ा है, इसको भी ओपन कर देते हैं। आ जाइए, प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा। कितने बढ़िया लोग हैं देखो। अब देखिए 7 लाना है ना आंसर में, तो इसका मतलब कांस्टेंट 7 भी तो आना चाहिए ना कहीं से, तो पूरी कोशिश ये भी रखनी है। तो देखिए मज़ा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख देते हैं यार भाई, अगर 1 होता है तो इसका आंसर। उसके बाद देखिए आप, ये आपका प्रोग्राम प्रूव हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। आगे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, आपको बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा से कोसेक थीटा की पिक्चर खत्म। तो यहाँ पे क्या रह गया, प्लस का 2। अभी इसका नंबर लेंगे, पहले लिख देते हैं ये प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, पहले उसको लिख देते हैं। और इसका आंसर कितना आ गया, प्लस का 2 आ चुका है इसका आंसर। इसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इस भाई को भी रहने देते हैं एज इट इज़, ये प्लस का लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा। इधर देखिए मेरा शानदार प्रोग्राम होने वाला है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। कोस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस से सेक की कहानी खत्म। तो कोस से सेक की कहानी खत्म हो चुकी है। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 2। अब देखिए जो जो कांस्टेंट है पहले इनको प्लस कर देते हैं। 2 + 2 4, 4 + 1 5। कैसे लिखूंगा, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, लिख दिया साहब। अब मुझे आंसर में कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, और 5 आ रहा है 7 और चाहिए। अरे बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। कोसेक का रिलेशन होता है कोट से, सेक का रिलेशन होता है टेन से। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ के बाद ये स्टेप यहाँ से लिख रहा हूँ, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लिख दिया साहब। प्लस लगाइए, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। और अब हो गई मेरी चांदी। कैसे, आंसर आ गया ना यार। ये देखिए 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये तो आ गया 7 प्लस ये आ गया आपके पास कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर लिखे या कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखे, बात तो एक ही। तो 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज द आंसर एंड यू हैव वेरीफाइड। आया समझ में। ऐसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। तो देखिए जो थर्ड प्रॉब्लम है, अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी बड़ी सिंपल है और बहुत मज़ा आएगा आपको, एकदम शानदार है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आंसर 2 कोसेक थीटा आना चाहिए। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, LHS को सोल्व करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो LHS को सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी साइन और कोस में दिख रहा है पूरा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन साइन और कोस में दिखता है ना, तो फिर और लफड़ा हो जाता है। फिर अपन पता है क्या करते हैं, फिर कुछ कन्वर्जन करने के भी नहीं बचे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई करिए आपकी डेली लाइफ का। जैसे अगर आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिए होते हैं और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों ब्रैकेट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और हम नॉर्मल लाइफ में भी तो जानते हैं 1/3 प्लस 1/4 अगर लिखा हुआ है, तो 3 और 4 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। सेम पिक्चर यहाँ पे हो गई। अब क्या करते हैं, जैसे करते थे वही करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा। कितना सिंपल बन गया अभी क्वेश्चन।
प्लस, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन वही ले रहा हूँ मैं। अब की बार साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, और 2ab मतलब 2 कोस थीटा, अपोन में जो है वही लिख दीजिए साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन दोनों को लेने पे आंसर कितना आ गया 1, 1 में 1 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर क्या आ गया 2 प्लस 2 कोस थीटा, यहाँ से लिखता हूँ 2 प्लस 2 कोस थीटा। ठीक है, और अपोन में दे रखा है साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा। आंसर आने वाला है, मज़ा आने वाला है। ऊपर देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ये आ गया, ये आ गया। 2 कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा, और अपोन में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। इस 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा की पूरी पिक्चर खत्म। तो न्यूमरेटर में तो 2 है और अपोन में क्या है बच्चों साइन थीटा, तो आपका आंसर क्या आया 2 अपॉन साइन थीटा। और 2 अपॉन साइन थीटा मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई रोकेगा तो रुकूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है। तो देखिए 2 अपॉन साइन थीटा को 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। आंसर आ गया। 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, तो मेरा आंसर आ चुका है 2 कोसेक थीटा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, आया ना मज़ा? एक क्वेश्चन और फिर चले जाना आप। तो देखिए आज की क्लास की ये लास्ट प्रॉब्लम है और ये मेरी बड़ी फेवरेट प्रॉब्लम है। बहुत मज़ा आएगा आपको इसमें। थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे रुकना और पड़ेगा, मुझे पता है टाइम हो चुका है, लेकिन शांति बनाए रखिए बच्चों। हैव सम पेशेंस, आपके ही काम की चीज़ चल रही है, मेरे कुछ काम नहीं आएगा। आप समझ में आ गई ना? एग्जाम में आ जाएगा तो चक्कर पड़ जाएंगे, फिर याद करेंगे हाँ यार करंट सर सही कह रहे थे उस दिन, इसलिए अच्छे से समझ लो। तो देखिए LHS को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि RHS को तो क्या सोल्व करूँगा 2 से, तो इसको कैसे लाऊँ? समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात? तो LHS को सोल्व करना है, तो LHS को सोल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इस ब्रैकेट में। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ अगर कन्वर्जन हो सकता है, अगर क्वेश्चन साइन कोस में नहीं है तो मैं साइन कोस में कन्वर्ट करता हूँ। दिस इज माई टेंडेंसी। तो कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख दिया साहब। माइनस कोसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन। कोसेक आ गया मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा। ये पहले ब्रैकेट की तो हो गई कहानी खत्म। ये सेकंड ब्रैकेट बनाया, सेकंड ब्रैकेट बनाया, इसमें दे रखा है 1 को 1 ही लिखेंगे। टेन क्या होता है? टेन होता है बच्चों साइन अपॉन कोस, तो टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलने दीजिए प्रोग्राम, ठीक है। प्लस सेक क्या होता है? सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन कोस थीटा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यही काम करना है आपको भी एग्जाम में, क्योंकि जो मैं करता हूँ ना वो सबसे बेस्ट चीज़ है। कन्वर्जन कर दिया साइन कोस में। अब इसके बाद देखिए इस भाई का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है ना, तो मैंने आपको सिखा रखा है ना, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका मेस में 1 होता है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। ऐसे ही इस भाई का डिनोमिनेटर भी क्या है 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वही करेंगे जो करते थे, एलसीएम लेना पड़ेगा। साइन थीटा एलसीएम आ गया, 1 को साइन थीटा से करेंगे साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया मेरे पास साइन थीटा। प्लस लगाएंगे, साइन से साइन की पिक्चर खत्म, कोस थीटा एज इट इज, माइनस वापस साइन से साइन की पिक्चर खत्म, 1 एज इट इज, ये आ गया ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट, इसमें आपकी बार एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, 1 को कोस से वही कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1। अब इसके बाद की कहानी भी बड़ी शानदार है। ये देखिए साइन प्लस कोस माइनस 1, ये कोस प्लस साइन प्लस 1, तो मैं इसको साइन प्लस कोस प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कोस प्लस साइन एक्स प्लस वाई बोले या वाई प्लस एक्स बोले, अब आएगी जल्दी बात समझ में, एक ही बात है ना। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको चेंज करके लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। भाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ था, उसको लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये प्लस 1 एज इट इज है। अब मज़ा आ गया कैसे? ये देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, तो इसको आप इस तरह से देखेंगे तो और शानदार कहानी समझ में आएगी। ये लो, मेरे पास हर चीज़ का इलाज है दुनिया में। किसी को लगता नहीं सर ऐसे नहीं तो ऐसे, जैसे चाहे वैसे समझा देता हूँ भाई,
ये इन दोनों को ब्रैकेट में लिख ले। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 आइडेंटिटी लग रही है। इस पूरे को ए मान लीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का आंसर होता है 8th क्लास की आइडेंटिटी है ए माइनस बी ए प्लस बी एंड द आंसर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अप्लाई करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ए कौन है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बी कौन है? 1। तो आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर क्या आने वाला है? यहाँ से लिखता हूँ मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ए की जगह ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और अपॉन में क्या है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। अपॉन में आ गया साइन थीटा कोस थीटा। और अब हमारा आंसर आने वाला देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का क्या बन गया? होल स्क्वायर, क्योंकि ए था साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसमें फिर आइडेंटिटी लग गई ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, और इसका आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अपॉन में है साइन थीटा कोस थीटा। मजा आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से इस 1 की पिक्चर खत्म। साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, तेरी भी पिक्चर खत्म। कोस थीटा अपॉन में भी कोस थीटा, तेरी भी पिक्चर खत्म। सिर्फ कह रहे गया 2 इज योर आंसर। तो आपका आंसर कितना आ चुका है? आपका आंसर आ चुका है 2, क्योंकि सभी की तो कहानी खत्म हो गई। बस यहाँ पे कह रहे गया था 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन निपट गया, कोस से कोस निपट गया, बचा क्या? प्लस का 2। तो 2 इज योर आंसर। आया मजा? इसलिए रोका था भैया, मेरी बात मान लिया करो, ठीक है? अब आराम से जाओ, एंजॉय करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, ठीक है? बाकी कल मिलेंगे।